हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? माय नेम इज आशीष सिंह, मैथ्स फैकल्टी। आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, माता पिता का आशीर्वाद ले रहे होंगे और ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अवर एसएससी अड्डा ऑफिशियल चैनल। सभी का स्वागत है। और अगेन जो हमारा रिचुअल है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, जो ट्रेडिशन चलता हुआ रहा है वो फॉलो करेंगे। जिन बच्चों ने, जो चीते हैं अभी भी हमारी कम्युनिटी, चीता कम्युनिटी में अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो अभी तक नायक हैं और खलनायक नहीं बने हैं, वो क्या करेंगे? हमें खलनायक बनाना है। क्वेश्चंस के लिए तुम विलन हो। ठीक है, वो सब के सब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक लिंक, वहां से जाके आप क्या करोगे? ऐप डाउनलोड कर लोगे। ये फायदे हैं सारे के सारे जो भी मैंने मार्क करे हैं। क्विज हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विज हैं, वीडियोस हैं, पावर कैप्सूल्स हैं, मैगजीन्स है, स्टडी मटेरियल है, क्या नहीं है इसके अंदर, सब कुछ है। ठीक है, चलिए दूसरा, इस वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक इसको लाइक कर देंगे। ठीक है, लाइक कर देंगे और साथ साथ शेयर करेंगे वहां तक जहां तक आपकी जानकारी है, जहां तक आप इसे पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए। चाहे हमारे पास व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। चलिए देखो चीतो, अब आते हैं डायरेक्टली अपने काम पे। अपना जो मेन काम है उस पर आते हैं। जो मेन काम है हमारा वो क्या है? वो ये है कि हमने कल कुछ किया था। और कल क्या किया था? कल हमने कुछ सीखा था। एक मिनट रुक जाओ, हमने क्या सीखा था? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर सी है तो, और ए करेगा बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अगर डी है तो इसको अगर हमने जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग किया तो हमारे पास क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। याद है वो पल, मीठे मीठे पल? क्लियर है? ये हमने कल किया था। यस और नो? अभी आज कुछ और भी सीखेंगे, सेक और कोट का भी देखेंगे, कोट सेक का देखेंगे, सेक 10 का भी देखेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, ट्रिपलेट से याद है तुम सभी चीजों को? ट्रिपलेट से याद है ना? देखो ट्रिपलेट दोबारा से बता देता हूँ। 3 4 5, 5 12 13, मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे। 5 के बाद 7 24 25, अरे एक मिस हो गया, 6 8 10। ठीक है, अच्छा और कितना होता है? 8 15 17, 9 12 15, या फिर 9 40 41, अलग से 10 24 26, 11, क्या होगा? 11 का कितना होगा भाई? ठीक है, 60 61, 12 35 37, और हमारे पास क्या होता है? 16 63 65 तो है ही। इसके अलावा हमारे पास और कौन? 20 21 29, 16 63 65, 16 63 65। ये आपको सारे सारे ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही है। समझ है तुम लोग? ये बताया, ये आपको ऑलरेडी पता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आज कुछ सीखते हैं। देखो डेली कुछ सीखेंगे और क्वेश्चंस तो भरमार करेंगे। जितने क्वेश्चंस करवा रखे हैं प्रीवियस ईयर में हमारे एसएससी ने, हमारे प्यारे एसएससी ने, उतने सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा डालूंगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब पवित्र कर देंगे। आइए 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 आइए, देखिए चीतो, हमारे पास अगर कहीं लिखा हो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, तो तुम्हारी आंखें इसे देखते ही सार चमकनी चाहिए। क्यों चमकनी चाहिए? आइए सीखते हैं क्यों ऐसा होगा। देखो क्या करेंगे, इस सी को इधर लेके आ जाएंगे, इसे अपना बना लेंगे, इसे अपना बना लेंगे। ए अपॉन सी, और यहां पर भी क्या आएगा? बी अपॉन सी कॉस थीटा। क्यों चीतो, बात सही है? अरे भैया यहाँ तो 1 आ गया, और 1 कब आता है? 1 तो तब आता है सर जब हमारे पास क्या हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब ऐसा हो तभी तो होता है। जब हमारे पास ऐसा हो तभी ऐसा होता है। 1 तो तभी इसके बराबर आएगा। इसका मतलब ये जो ए अपॉन सी है ये किसको दिखाएगा? ये भी साइन थीटा को दिखाएगा, क्योंकि साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा। और ये बी अपॉन सी किसको दिखाएगा? बी अपॉन सी दिखाएगा कॉस थीटा को। दैट मींस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से हमें एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए उस ज्ञान को थोड़ा सा प्रवाह करें, आपके पास भेजें। क्या है कि हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल है तो ए अपॉन सी, दैट मीन्स ये क्या है? परपेंडिकुलर है, लंब है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। बी कौन? ये क्या है? बेस है, आधार है। और ये फिर से हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज, कर्ण है। सी तो देखो, सी उधर भी कर्ण है, मतलब सी तो ये हो गया। लंब कितना हो गया? ए हो गया। और ये कितना हो गया? बी हो गया। तो ये है भैया हमारे पास ऐसे। क्लियर है?
तो आज के बाद कभी भी ये वाली फॉर्म आएगी, आज के बाद कभी भी ये वाली फॉर्म आएगी, अगर ये वाली फॉर्म, इस वाली फॉर्म में जो ए है ये क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, और ये कौन है, ये हमारे पास बेस है, आधार है, और ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज। गॉट इट चीतो? बात समझ में आ गई है? क्या ये वाली बात क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर है आपको। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सब सिखा देंगे, सब सिखा देंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना, पूरा पूरा पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाएंगे, आपको पढ़ाएंगे नहीं, पूरा पढ़ा के जाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ज्वाइनिंग ही तो आएगी, ठीक है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ही मैं, पर पढ़ाना थोड़ा छोड़ेंगे, तो रहेंगे। ठीक है, प्लेटफॉर्म पर आपको साथ साथ, तो आपकी इसकी टेंशन मत लेना, कैसा जब हो जाएगा तब क्या करोगे आप, तो बिल्कुल पढ़ाता रहूँगा मैं। ठीक है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हम पढ़ाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन, लेट्स सपोज मैंने ले लिया 8 sin थीटा 15 cos थीटा, और मैं आपसे पूछता हूं कि cot थीटा प्लस cosec थीटा क्या होगा? क्या होगा चीतो? बोलो 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 बोलो, क्या होगा चीतो? एक मिनट रुक जाओ, क्या होगा? बोलो बोलो, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? बोलना हल्के हल्के इसका आंसर, मन ही मन में इसका आंसर दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज करके देखिएगा, ठीक है, तेज लगे तो 0.75x, और अगर ज़्यादा धीरे लगे तो 1.5x करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या करेंगे, हमारी आंखों के तारे 8 और 15 न्यारे व्यारे, ये हमारे पास जो हैं, इन्हें हम क्या मान लेंगे, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। ठीक, प्लेटफॉर्म 4 पर आने वाली ट्रेन आपको सक्सेस की मंजिल पर लेके जाएगी, जैसे कि ये आइए। तो परपेंडिकुलर बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है। तो कॉट थीटा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन मतलब आधार बटे परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, लंब कितना है 8। आई थिंक 15 और 17 आपको क्या लग रहा है, 17/8 आया, और ये भी चलो 15 और 17 कितने होते हैं, 32/8, और यहाँ पर आपको जीत मिलती हुई आंसर आ गया आपका 4। बोले भाई लोग, बात समझ में आ गई है? 8, 15, 17, देखो हमारे पास कॉट क्या होता है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा निकालना था, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस 15 है, परपेंडिकुलर 15/8, कॉसेक क्या है 17 बटे क्या होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, आंसर। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन तुम खुद करोगे, ये तो हमने कर दिया, अगले वाला क्वेश्चन तुम खुद करना, अगले वाला क्वेश्चन तुम सभी की सभी चीजें खुद से करोगे और बताओगे उसका आंसर कितना हुआ। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर कितना होगा, सभी के सभी इसका आंसर बताएंगे। बोलो बोलो बोलो, गर्मी होने लगी ना यार, अब धूप आने लगी बहुत तेज। अब धूप में निकला ना करो, रूप के राजाओं और रानियों, गोरा रंग कहीं काला ना हो जाए और समय कहीं बर्बाद ना हो जाए, और कोई आप जिसे चाहते हैं, चाहने वाले हैं, उसे कोई गवर्नमेंट जॉब वाला ना ले जाए, इसलिए पढ़ना तो जरूरी है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। आइए, जिंदगी में काला बस बोर्ड होना चाहिए, और जो लाइफ होनी चाहिए वो इन अक्षरों की तरह होनी चाहिए, ब्राइट, बिल्कुल ब्राइट। चलो आइए, हाँ भाई लोग आंसर दे दिया होगा, अब मैं करता हूं, भाई करता है। चलो तो ये दोस्त सुनो, ई हमार का होगा, परपेंडिकुलर होगा, ई हमार का होगा, बोलो 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 बोलो, परपेंडिकुलर बेस, और ये क्या होगा हमार हाइपोटेन्यूज होगा। 7 sin थीटा, sin थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या हाइपोटेन्यूज, प्लस 24 cos थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप देख रहे हो, सभी के सभी देख रहे हो कि ये हमारे पास कितना आ गया, 168 आ गया, 24 7 168 होता है, करके देख लेना है। ठीक है, टेबल आनी चाहिए, 140 और 28 168, नीचे क्या आएगा 25 सबके नीचे है, क्या 25 सबके नीचे है। अच्छा, 16 का डबल 320 होता है, 8 का डबल 16 होता है, 320 और 16 336 इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुंह में लड्डू फूटा। चलिए बात समझ में आ गई, चीतो क्लियर है?
तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। आई होप आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई होप आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब घूमते फिरते कभी ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो कर लेना आराम से। चलो आइए थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस पे, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करनी है। एक चीज़ सीखी, प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक और चीज़ सिखाएंगे आपको, फिर प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और चीज़ें बताएंगे आज की क्लास में। बताना बहुत कुछ है। चलिए धीरे धीरे हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ बताते चलेंगे और उनकी प्रैक्टिस, पीछे वालों की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। मेरा मानना यह है कि रिविजन इज द बेस्ट पॉलिसी टू क्लियर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो रिविजन बहुत मस्ट है। ऐसे नहीं कि बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ तो सीख लिया पर वहाँ एग्जाम में कुछ नहीं कर पाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आइए भाई लोग, हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, चलो, और ये इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं है। नहीं तो तुम्हारे हालत पता क्या हो जाएगी अगर पढ़ोगे नहीं तो। फिर तार हूँ दर बदर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। क्लियर चीज तो चलो। अच्छा भाई लोग, आपको पता है ये कितना होता है? ये होता है 1, ये होता है 1, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है। और वो क्या है? वो तो वही है, सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? 3/5 दे रखी है, 3/5। 1 × 3/5, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 3/5। दैट मींस आंसर विल बी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बोलिए ची तो, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, सर हमें ये दिक्कत आ रही है, सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें आपको अगली ही क्लास में रेक्टिफाई कर लूँ उन चीज़ों को ना आपके लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। मजा आ रहा है, सुकून मिल रहा है, पैर पे पैर रख के बैठे हुए हो, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो? नहीं बैठे हुए तो अहम ब्रह्मास्मि तो मैं भस्म कर देंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है चीतो, उसके बाद फिर मौज ही मौज है लाइफ में। tan 9 डिग्री इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, सेक्स स्क्वायर 81 डिग्री, 1 प्लस कोट स्क्वायर 81 डिग्री। आपको कहोगे सर ऐसा तो क्या हम पढ़े हैं? तो चीतो हर चीज इजी थोड़ी ना आएगी, थोड़ी घुमा फिरा के ही पूछेगा। तो घुमा फिरा के जरा पूछा हुआ है, थोड़ा इसको कब्जे में लेते हैं, अपने कंट्रोल में लेते हैं। आपको पता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। और ये हमारे पास क्या है? इसको लिख ही देता हूँ, नहीं तो तुम कहोगे पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं गुरुजी, हमारे दिमाग में तो नहीं जा रहा है। ठीक है जी, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्यों का लिया? आ जाओ, सेक्स स्क्वायर 81, नीचे cosec स्क्वायर 81, ठीक है जी। तो और हमें यहां से पता लगता है कि सेक किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है, और cosec किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। आप कहो कि सर आपने ऐसा क्यों किया? मेरा मन कर रहा था, मेरा मन कर रहा था। आइए, साइन और cos, मन पे किसका जोर है? tan स्क्वायर 81, tan स्क्वायर 81 आ गया। ओए होए होए होए, पक्का tan स्क्वायर 81 आ गया। चलो tan स्क्वायर 81 आ गया। चलो अब एक बात सुनो सभी के सभी, tan 9 डिग्री दे रखा है, हमें पता है tan A इंटू tan B। जो इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ वही यूज करूंगा, जो इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ वही यूज करूंगा। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा जो मैंने नहीं पढ़ाया अब तक, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। ऐसा कब होता है? ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारे पास a प्लस बी 90 डिग्री होता है, तब हमारे पास ऐसा होता है। अच्छा, tan A अगर tan 9 डिग्री हो और tan B अगर tan 81 डिग्री हो तो वाह 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 वाह, 9 प्लस 81 कितना होता है? 1 होता है। तो tan 81 की वैल्यू कितनी होगी? tan 81 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1/tan 9 डिग्री होगा। वाह 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 वाह। और tan 9 डिग्री कितना है? x अपॉन वाई, तो हमारे पास 1/x अपॉन वाई, वाई ऊपर चला जाएगा तो y अपॉन एक्स। तो tan 81 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? y अपॉन एक्स। क्लियर है? और हमें निकालने की इसकी वैल्यू है tan स्क्वायर 81 डिग्री की, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा? y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों चीतो, बात समझ में आ गई है? तो आंसर विल बी y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो चीतो, यहां से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यहां से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। यहां से हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, इसको इस फॉर्म में लेके गए, यहां लेके गए, यहां रुकने के बाद फिर उस चीज को यूज किया, ठीक है। a प्लस बी tan A tan B वाले को, क्योंकि मेरे को दिख गया यार ये tan 9 दे रखा है, वहां 81 चल रहा है, तो पक्का a प्लस बी वाला 90 डिग्री वाला लगेगा, इसलिए मेरे दिमाग में है, और कोई रीजन नहीं है, और हम कोई प्रभु नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अरे बोलना हल्के हल्के चलो
एक बार ट्राई करो, पॉज करो जरा इसको, पॉज करो जरा इसको, करके दिखाओ, करके दिखाओ जरा, पॉज करो वीडियो को और इसको करके दिखाओ कि इसका आंसर कितना आएगा। समझ रहे हो ना? तुम्हारे दिमाग में झांक रहे हैं हम, तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि क्यों करना है ये सब कुछ, बिना इसके नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मंजिलों में काफ़ी रोड़े आएंगे, काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आएंगी, काफ़ी सारी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, पार करना पड़ेगा। लहूलुहान हो जाएंगे तुम्हारे पैर, पर पार करना पड़ेगा। जैसे ही पार कर लोगे तो लोग तुम्हारे पैर पे मरहम पट्टी करने आ जाएंगे। सक्सेस उसी चीज़ का नाम है, सफलता उसी चीज़ का नाम है। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ अभी एक वीडियो में कि सफलता संघर्ष मांगती है। ये संघर्ष है तुम्हारे लिए, ये रणभूमि है। 1/sin थीटा, आइए 1/sin थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा के साथ क्या करा जाए? चलो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? एक मिनट रुक जाओ, इसे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि और तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है। साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस, इसको ऐसे भी नहीं करेंगे, ऐसे कर सकते हैं शायद, इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ये लग जाएगा, ठीक है। और नीचे कॉसेक थीटा +1 है। चलो अच्छा, 1/sin थीटा, ये कॉसेक थीटा +1 और कॉसेक थीटा -1, हाँ +1 तो लिख चुके हैं, -1, और नीचे कॉसेक थीटा +1। चीतो इससे कट जाएगा, ठीक है चीतो, इससे कट जाएगा। आओ आओ, बाल का है, बाल को बाल का। 1/sin थीटा कितना होता है? कॉसेक थीटा होता है माइनस, क्या आ जाएगा? ये कॉसेक थीटा -1, भैया ये बाहर जाएगा तो ये तो इससे कट जाएगा, माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। ठीक है चीतो, क्लियर? कोई दिक्कत, कोनो परेशानी? क्योंकि भैया कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? आपको मैंने करवाया अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू के बराबर आ जाएगा वो। क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, बहुत अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई यहाँ तक समझ तो आ रहा है ना? बहुत इजी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, जो अभी तक हमने सीखा है इसे तुम बताओ। करवाया हुआ है, बताया हुआ है मैंने, ऑलरेडी बता रखा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा से कुछ दिमाग में आया? बोलो हाँ आया सर दिमाग में। हमने अपने शायद 3rd या 4th क्लास में बताया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बारे में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बारे में, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बारे में कुछ बताया था सर आपने, याद है हमें? बोलो हाँ। चलो ठीक है पगलो, तो तुम कह रहे हो हाँ तो मान ही लेता हूँ मैं। आ जाओ, देखो क्वेश्चन पहले खुद कर लेना, ठीक है, पॉज करके वीडियो। चलो क्या कह रहा है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, याद है वो पल, वो प्यार भरे पल जो हमने आपको दिए थे कि आप इसको ऐसे कर सकते हो? याद है ना? भूलोगे नहीं, क्योंकि हम नायक नहीं खलनायक है। हम क्वेश्चन को तोड़ते नहीं, इज्जत ही नहीं करते उसकी कोई इज्जत ही नहीं हमारी नजरों में। बेइज्जती नहीं करनी है, मजबूर करना है कि वो आपके पैर पकड़ बोले भाई ले तू एग्जाम ले जा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 + 4√3 है, तो इसको अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मेरे पास 7 + 4√3 है, तो हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा? 7 - 4√3 हो जाएगा। कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ लोगों को ऐसा क्यों हो गया? देखो ऐसा इसलिए हुआ, रेशनलाइज कर दिया। 7 + 4√3 का उल्टा क्या होता है? 1/7 + 4√3 होता है। यही तो होता है। इसकी वैल्यू ये लिखनी चाहिए थी मुझे, इसकी वैल्यू मुझे ये नहीं ये लिखनी चाहिए थी, क्योंकि इसका उल्टा होता है। बट इसकी वैल्यू का मतलब ही यही है। देखो ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे, a + b और a - b कितना होगा? 7 का स्क्वायर 49 और 4 और 4√3 का स्क्वायर 63 और 48, तो 49 - 48 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। हमें कॉट निकालना है, कॉट निकालना है तो हम यहाँ से प्लस नहीं करेंगे, प्लस करके तो सेक आ जाएगा, प्लस करेंगे तो सेक आ जाएगा। हमें चाहिए कॉट, तो कॉट के लिए 10 निकालना पड़ेगा, तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे सेक से सेक गायब, 10 ये भाई हमारे पास क्या आ जाएगा? जब दोनों प्लस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 tan थीटा आ जाएगा। ठीक है भाई लोग, चलो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 8√3 आ जाएगा, 2 से कटेगा, ये 4√3 रहेगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 4√3, अरे
4√3 और हमें क्या निकालना है cot थीटा, तो cot थीटा कितना हो 1/4√3। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गॉट इट? अबे बोल दो, काहे शर्मा रहे हो? ठीक है कि नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ऐसे आते हैं आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कोई बड़ी थोड़ी बात है कि मेंस में डिफरेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। एग्जाम क्लियर करवाऊंगा तुम्हारा, कैसे क्लियर करवाऊंगा? फालतू की कोई वो वाली बात नहीं है कि कुछ भी बता दिया ये करवा रहे हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में आते ही नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस उनकी चल रही है जो एग्जाम में आते ही नहीं है। अबे प्रैक्टिस भी उनकी कराओ ना जिनके जो एग्जाम से थोड़े से ओरिएंटेड हो, एग्जाम के लेवल से हल्का सा ऊपर हो या आउट ऑफ द एग्जाम हो। ठीक है, जैसे एग्जाम में आते हैं जा रहे हैं क्वेश्चन, उसके हिसाब से 80% तो आते ही आते हैं और एमसीक्यू अगर 20% ले लें, वो 20% में आप इतना तो कराओ, हल्का सा लेवल ही तो बढ़ाओ। ये थोड़ा ना कुछ भी दे देंगे भाई, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट बच्चे के सारे क्लियर होने चाहिए, तो कॉन्सेप्ट दे दो, आगे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दो। सब कुछ थोड़ा मतलब डिफिकल्ट इतना थोड़ा आता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है हमारा एसएससी। प्रॉपर एग्जाम दिया हुआ है तो ही बता रहे हैं हम आपको, बिना एग्जाम दिए थोड़ा कोई ज्ञान दे रहे हैं। चलिए, cosec थीटा माइनस cot थीटा 7/2। ओहो बहुत मजा आ गया। क्यों? क्योंकि cosec माइनस cot है, cosec माइनस cot है और यहाँ sin थीटा, तो यहाँ क्या आएगा cosec प्लस cot आ जाएगा, cosec प्लस cot आ जाएगा। अच्छा हाँ, अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा का मतलब cosec हमारे पास आ जाएगा तो मजा ही आ जाएगा, तो दोनों को काट देंगे, प्लस कर लेंगे तो 2 cosec थीटा आ जाएगा। यहाँ पर 7/2 और 2/7 प्लस हो जाएंगे, तो 49 प्लस 4 कितना होता है? 49 प्लस 4 53 होता है। नीचे हमारे पास कितना आएगा? 14 आएगा। 2 cosec थीटा, cosec थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 53/28, 53/28 cosec थीटा। तो cosec थीटा अगर 53/28 तो sin थीटा पूछा है तो 28/53, दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। ठीक है, वैसे भी हमारे पास जो साइन होता है माइनस और 1 के बीच में होता है, तो ये तो आंसर आ भी नहीं सकता था, ये तो आंसर आ भी नहीं सकता। ठीक है, 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता हमारे पास साइन, तो ये तो हो भी नहीं पाएगा। चलिए, ये समझ में आ गया है चीटों? आओ थोड़ा और आगे चलते। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा नहीं हुई होगी? प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ मजे भी ले रहे हैं। आय हाय हाय, काफी फेमस क्वेश्चन, इसे हम कहेंगे तोड़ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? तोड़ क्वेश्चन, क्योंकि कई बार पूछा गया है, कई बार आया है ये याद, कई बार। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले एक बार आप पॉज करेंगे। 2 + e² की पावर 3/2, 2 + e² की पावर 1/2, 2 - e² की पावर 1/2, 2 - e² की पावर 3/2, इनमें से कौन सा आंसर होगा? आप वीडियो पॉज करके बताइए, तब तक हम बताते हैं आपको। देखो चीतो, देखो एग्जाम में कई बार आ चुका है, फिर भी बता देता हूँ। sec थीटा प्लस इसको क्या लिखते हैं? tan स्क्वायर थीटा। मुझे ढंग से याद है ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरे ही एग्जाम में आया हुआ है। cosec थीटा निकालना, चलो इसकी तो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी तो वैल्यू निकालनी है। चलो अच्छा चीतो, क्या करेंगे फिर? चलो इसको tan स्क्वायर थीटा और इसको tan थीटा को क्या कर लेते हैं? sin थीटा अपन cos थीटा कर लेते हैं। ठीक है, cosec थीटा sec थीटा, और क्योंकि उधर cosec लिखा था ना, इसलिए मैंने ऐसे किया। देखो cosec लिखा था तो cosec को हटाना है, मतलब जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने इसलिए इसको tan को अलग लिया, और tan क्यूब लिखा हुआ है, tan स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ sec भी लिखा हुआ है। हर चीज़ का एक रीजन होता है, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, sec लिखा हुआ है, इसका मतलब पक्का आइडेंटिटी के आसपास होगा। आइडेंटिटी क्या होती है? sec स्क्वायर और tan स्क्वायर। तो sec स्क्वायर तो बन नहीं सकता, tan स्क्वायर तो बना सकते हैं, इसलिए मैंने tan स्क्वायर बनाया और उससे एक tan निकल गया। अब जैसे ही tan निकला मेरे दिमाग में, अरे वाह tan निकला तो हमारे पास sin अपॉन cos आ जाएगा, और sin अपॉन cos का वहाँ cosec है तो sin और cosec कट जाएगा, क्योंकि sin और cosec एक दूसरे के उल्टे होते हैं। वाह, ऐसे वचन सुनते रहिए बस आप। ये कट गया। और एक और बेहतरीन बात हो गई है चीतो, इसी बातों में एक बेहतरीन बात होगी। cos जब ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? tan स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा। ओए होए sec थीटा कॉमन आ जाएगा। sec थीटा कॉमन आ गया तो अंदर क्या आएगा? ओए होए 1 + tan स्क्वायर थीटा। दिल ही जीत लिया है। क्यों? क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। तो sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा कितना होगा? sec क्यूब थीटा होगा। ओए होए, पर सर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पर। अरे चीज़, देखो एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हाँ, एक काम कर सकते हैं, देखो sec क्यूब ना, तो इसे भी sec की फॉर्म में ले लेते हैं, इधर भी 1 प्लस कर लेते हैं तो उधर भी 1 प्लस हो जाएगा।
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। ये सेक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है, ये सेक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, कितनी आती है 2 माइनस ई स्क्वायर। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास क्या करेंगे, इसको एक वो ले लेते हैं, हाँ यही कर लेते हैं यार, ठीक है। तो तुम्हारी आंखों में लाइट लगी होगी बट कोई बात नहीं। हमारे प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 2 माइनस ई स्क्वायर आ गया। और हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म में जो हमारे पास है वो क्या है, सेक क्यूब थीटा है। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, देख लो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें सेक क्यूब थीटा की, ठीक है चलो। अच्छा और ये सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 माइनस ई स्क्वायर, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस ई स्क्वायर, और ये रूट में आएगा, रूट का मतलब पावर 1/2। पर हमें क्या निकालना है, सेक थीटा नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, सेक की पावर 3 थीटा, तो इसकी भी पावर 3 हो जाएगी 2 माइनस ई स्क्वायर, तो 3 पावर होगी तो कितना है 3/2। तो आंसर विल बी दिस। गॉट इट? बात क्लियर है, यस और नो? आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, ठीक है। ये बात, ये जज्बात जो मेरे थे आप तक पहुंच पाए होंगे। तो आंसर विल बी 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन, आंसर विल बी डी ऑप्शन, ठीक है जी। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, तभी मैंने ये लिखा है आप लोगों के लिए, ठीक। चलो ये इजी है, ये इजी है, देना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप भूल ना जाएं, गजनी हो ना तुम सारे के सारे, तुम भूल जाते हो, आप भूल ना जाओ कि हमने कुछ किया था a प्लस बी 90 डिग्री वाला, तो वो आप भूले ना, इसलिए बच्चे मैंने वाला क्वेश्चन दिया। तो ये वाला क्वेश्चन देना जरूरी था। आइए इस वाले क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, ये थीटा और ये हमारे पास, ये दोनों एक दूसरे के बराबर कब होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर कब होते हैं, जब हमारे पास ये a और ये b, हमारे पास दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 50 जाएगा तो 40, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 20 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये, तो आप वीडियो रोक के भी कर सकते थे। 20 डिग्री बहुत इजी क्वेश्चन था, भूलना थोड़ना है, पर हमें बार बार उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहने हैं। हम चीते थोड़ना, हमें चीता बनना है, वहाँ तक का जो सफ़र है वही तो मधुर है, वही सुंदर है। आइए आगे चलते हैं, इसे करिए सभी के सभी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इंडिया वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखो चीतो, इतना तो पता लग गया कि sin स्क्वायर 48 डिग्री है, चलो sin स्क्वायर 48 डिग्री है, इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है। और ये 48 और 42 कितना होता है, 48 और 42 कितना होता है 90 होता है। दैट मींस हम sin स्क्वायर 42 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 48 लिख सकते हैं, क्योंकि sin 42 की वैल्यू cos 48 डिग्री है। sin a इज इक्वल टू cos b when a प्लस b इज 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा यहाँ हमारे पास क्या बन गया, एंटिटी बन गया, ये पूरा एंटिटी बन गया। दैट मींस ये कितना हो गया 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2, स्क्वायर में है तो उसकी पावर 4 कर दो, 2 कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। अच्छा प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है √3 और स्क्वायर में तो 3, चलो 4 आ गया, तो 4 माइनस 1 प्लस 12, 16 माइनस 1 15, 15/4 है क्या, 15/4 तो नहीं है। अच्छा सेक स्क्वायर है यार वो, ओए होए होए होए। और यहाँ पर गेम में हम फेल होते हुए हमने कुछ देखा ही नहीं, वो सेक स्क्वायर है, वो साइन स्क्वायर नहीं है, मंदबुद्धि इंसान। चलो आ जाओ, 1 माइनस सेक स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर, आई एम रियली सॉरी। चलो सेक स्क्वायर है, इज्जत करनी चाहिए सबकी। सेक स्क्वायर कितना होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कैसे करेंगे। हाँ सेक 30 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 2/√3, तो ये हो जाएगा 4/3 क्योंकि स्क्वायर में है ना, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 3, अब निकल जाएगा शायद आंसर, ये 3 आएगा, ये -4 आएगा, ये हमारे पास 9 आ जाएगा। तो 12 - 4 8/3, बिल्कुल बिल्कुल सेक क्या साइन लिखेगा, वरना क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए मुआफ़ी चाहेंगे हम आपसे। चलिए हो गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था शायद, आज तो आपने मुझसे भी पहले कर लिया होगा, इतने तो चीते हो तुम लोग, सभी के सभी चीते हो, ठीक है भाई लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं लड़कों, अगला क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये फिर अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप वैसे भी कर लोगे, पॉज करो, इसको जरा करने की कोशिश करो। 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3। कहने को जश्न बहारा है, देख के दिल ये हैरान है। आइए भाई थीटा 4/3 आ गया, इसको tan थीटा भी लिख सकते हैं, इसको tan थीटा भी लिख सकते हैं।
अच्छा टेन थीटा इन्फिनिट तक जा सकता है, मैंने आपको बताया भी था। इसकी वैल्यू बहुत दूर तक जा सकती है, पॉजिटिव तो 1 से बड़ी हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तक करा जाए, चलो अगर ये 4 है हमारे पास और ये 3 है तो ये तो 5 होना चाहिए ना। हाँ चलो 4/3 हो गया, 5 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कितना होगा 4/5 हो जाएगा, कॉस थीटा कितना होगा 3/5 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो 1/5 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ 16/9 आ जाएगा, प्लस 1/5 आ जाएगा, नीचे 45 आ जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा, यहाँ 9 5 अच्छा ठीक है, 45 16 5 80, उधर 9, चलो 89/45 आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं है क्या, है क्या, सी ऑप्शन है सी ऑप्शन। ये तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, कोई तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। 3 4 लिख लिया, 5 हो गया, चलो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था तो हो जाएगा आराम से। चलिए मैंने बहुत ही भयंकर क्वेश्चन दे रखा है, बट इजी क्वेश्चन था तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। अगला क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं अगला। चलिए एक चीज सीखते हैं सभी के सभी। देखो चीतो, मैंने आपको बताया था a sin थीटा प्लस b cos थीटा चीतो कितना होता है, c मान लो, और b sin थीटा माइनस a cos थीटा इज इक्वल टू डी होता है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें याद है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आता, याद है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास क्या हो, इसको हटा देते हैं, ये तो मुझे पता, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अगर मैं क्या करूं, आपको आपके सामने क्या लिख दूं, a sec थीटा प्लस माइनस b tan थीटा और b sec थीटा प्लस माइनस a tan थीटा, प्लस भी हो सकता है, दोनों तरफ प्लस होगा या दोनों तरफ माइनस होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू c और इसकी वैल्यू d, तो इसको जब आप स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर करके माइनस करना है दूसरे से, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे, दोनों तरफ या तो प्लस होगा तो माइनस होगा, ठीक है। बात क्लियर है। क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बट मैंने बताना था तो बता दिया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से, इसी प्रकार से हमारे पास बिल्कुल सेम क्या होगा, a cosec थीटा प्लस माइनस b cot थीटा और b cosec थीटा प्लस माइनस a cot थीटा d, ठीक है। कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, वही स्क्वायर करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, स्क्वायर करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ज़्यादा मुझे लगता नहीं है, मेरे हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो है ही, एग्जाम में आया तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, बट ठीक है, बस आपको पता होगा इनफ है, आराम से क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अगर आप ऑब्वियसली बात देखें, यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है फिर c की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। c की वैल्यू निकालनी है तो गॉट इट, क्लियर, बात समझ में आ गई है। चलो अच्छा, जो मेन बात है बतानी थी वो वाली बात अब बताते हैं हम आपको, इंपॉर्टेंट बात है वो, कि हमारे पास बात क्या है, वो उस बात में एक बात है कि वो a sec थीटा माइनस b tan थीटा अगर मान लो c है, a sec थीटा माइनस b tan थीटा अगर मान लो किसके बराबर है, c के बराबर है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c, तो मैंने बताया था a परपेंडिकुलर होगा, b क्या होगा, बेस होगा, और c क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। कुछ वैसे ही चीतों हमारे पास यहाँ पर भी काम चलता है, और कैसे होगा आइए जानते हैं। क्या होगा, हम c को इधर लेके आते हैं और ये a sec थीटा माइनस b अपॉन, अब ऐसा कब होता है, 1 कब आता है, 1 तब आता है जब हमारे पास क्या हो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तब होता है ऐसा। इसका मतलब चीतो हमारे पास ये जो होगा, ये जो a है ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, और c क्या होगा, ये हमारे पास बेस होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ही क्या कहलाता है, ये क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, क्योंकि sec थीटा इंटू sec थीटा sec स्क्वायर थीटा, और tan थीटा इंटू इसका ये tan थीटा होगा, tan थीटा इंटू tan थीटा कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। तो sec स्क्वायर थीटा इंटू tan माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 तभी होगा। क्लियर बात, अब इसका वाला समझ में आ गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा b, और c क्या होगा, हमारे पास बेस होगा। क्लियर, जो कि हमारे पास tan में होता है, ऊपर परपेंडिकुलर नीचे बेस। क्लियर होगी बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल सेम चीज हमने ऐसे कर रखी थी। क्लियर भाई, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन है, cosec थीटा निकालना है,
ठीक, अब कॉसेक थीटा निकालना है तो अब हमारे पास कॉसेक क्या होगा, देखो ये जो हमारे पास लगा हुआ है ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो देखो हमारे पास पीछे जो वैल्यू थी, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारे पास जो वैल्यू लगी हुई थी सेक के साथ जो वैल्यू लगी हुई थी, सेक के साथ जो वैल्यू लगी हुई है चीतो, वो क्या है ए, और ए क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो ये जो सेक के साथ लगा हुआ ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। और जो 10 के साथ लगा होगा, जैसे बी है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर, तो जो 10 के साथ लगा होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये सी क्या होगा हमारे पास, देख लीजिए आप क्या होगा, सी हमारे पास बेस होगा। तो हमारे पास ए हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, ए हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, बी हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, और सी हमारे पास बेस आ गया। गॉट इट, बात समझ में आ गई है। सेक के साथ लगा हुआ हाइपोटेन्यूज, 10 के साथ लगा हुआ परपेंडिकुलर, और वहां होगा बेस। जैसे कि साइन कॉस उसमें होता था, 10 में होता था, साइन कॉस में होता था कि साइन के साथ लगा हुआ परपेंडिकुलर होगा, कॉस के साथ लगा हुआ क्या होगा, बेस होगा, और सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर सेक के साथ हाइपोटेन्यूज है, 10 के साथ परपेंडिकुलर है, और सी हमारा बेस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास सेक के साथ क्या लगा हुआ, हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या लगा हुआ है, 10 के साथ हमारे पास परपेंडिकुलर लगा हुआ है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन, ये तो हमारे पास साइन हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 1 + p², तो 1 + p² देखेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 2x, तो 1 + p² अपॉन 2p, या फिर 2p है, 2x नहीं 2p है। ठीक है, तो 2p कहाँ आ जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गॉट इट, बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन है बट अभी समय की जो कमी है उसके कारण यहीं रोकते हैं। और सभी से ध्यान रखिएगा, MTS की क्लास लेके आ रहे हैं हमारे अक्षय सर, तो उस क्लास को जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखो अपना, टेक केयर, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।